हो गया स्टार्ट। आज सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मञ्जुलमङ्गलमोदमयं मोदतिमारुतिपूत सकलसिद्धकरकमलतल सुमिरत रघुवर दूत सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परतम परेश भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीरों कृपा से लॉकडाउन के अवधि में हम लोग घर से ही कुछ हरि चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं सभी श्रोताओं से, और सभी श्रोताओं के लिए मंगल कामना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ। वैदेही रामाश्रय, विदुर जी, सज्जन जी, BL राय इत्यादि भक्तों के द्वारा आग्रह किया गया, और जिसके कारण इस कार्यक्रम को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से लॉकडाउन की अवधि तक ये कर रहे हैं। वास्तव में श्री अयोध्या धाम में कल जो चर्चा हम लोगों ने किया था, माया मथुरा अयोध्या काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, तो इसके क्रम में हम लोगों ने ये 7 पूरियाँ जो है ये भक्तिदायिनी है, तो फिर भक्तिदायिनी कौन पूरियाँ हैं, कहाँ जाने से हमें भक्ति मिलेगी, इस पर हम लोग चर्चा थोड़ा करेंगे। कल निवेदन किया जा रहा था कि श्री अवध में ऐसे सिद्ध संतों की एक लंबी परंपरा रही है, एक लंबी श्रृंखला रही है, जिन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी महाराज को अपने वश में कर लिया था, और उनके दर्शनार्थ दूर दूर से लोग आया करते थे। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रूप कला जी महाराज के दर्शनार्थ स्वामी विवेकानंद जी महाराज आए, और विवेकानंद जी महाराज ने स्वामी रूप कला जी से पूछा कि आपके श्री विग्रह में ये जो दिव्यता है, ये दिव्यता को देख करके मुझे लग रहा है कि ये एक अलौकिक सौंदर्य जो इस लोक का नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के इस प्रश्न का उत्तर रूप कला जी महाराज ने दिया, माइक तन से नहीं बने निर्माइक तस्वीर, कृपा करे शियलारली पावे दिव्य शरीर। अर्थ हुआ इसका कि माता पिता से जब हम आप उत्पन्न होते हैं तो रजवीर जो उत्पन्न तन मिलता है। आप जब माता पिता से जन्म लेते हैं तो रजवीर जो उत्पन्न तन मिलता है। ऐसे माया के तन से, माया से परे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। रूप कला जी महाराज ने कहा कि माइक तन से नहीं बने निर्माइक तस्वीर, तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि फिर किस शरीर से उस परम प्रभु के दर्शन होंगे। तो रूप कला जी महाराज ने कहा कि कृपा करे सियलारली, जब श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए तो इस शरीर में दिव्यता आ जाती है, पावे दिव्य शरीर। तो कहे कि माइक तन से नहीं बने निर्माइक तस्वीर, माया के शरीर से, माया से परे जो परमात्मा है उनके छवि का अनुभव, उनके छवि का दर्शन, उनके रूप लावण्यता का साकार नहीं हो पाता है। इसलिए श्री किशोरी जी जब कृपा करती है तब तुरिया तन की प्राप्ति होती है, और तुरिया तन की प्राप्ति होने से परम प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो वास्तव में हम आप जब मातृगर्भ से जन्म लेते हैं तो अस्थि चर्ममय देह मिलता है, लेकिन जब गुरु से दीक्षित होते हैं, जब गुरु के गर्भ से दीक्षित होते हैं, तब साधक देह की प्राप्ति होती है। और साधक देह से जब साधना की जाती है तो गुरु कृपा से सिद्ध शरीर में प्रवेश किया जाता है, और सिद्ध शरीर में प्रवेश करके तब परमात्मा का दर्शन लाभ मिलता है, उनके लीला में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। भाव देह में प्रवेश करके, भाव राज्य में प्रवेश करके ऐसे बड़भागी संत भगवत लीला के नित्य लीला और नैमित्तिक लीला, इन दोनों लीलाओं में प्रवेश पाता है। इसलिए रूप कला जी महाराज ने कहा
कृपा करे सियलारली पावे दिव्य शरीर। जब श्री किशोरी जी श्री सीता जी महारानी की कृपा होती है तब दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। वास्तव में स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, किरण देह, प्रकाश देह, इन देहों की चर्चा आती है आध्यात्मिक ग्रंथों में। प्याज के छिलके को छीलते चलिए तो कई परतें महसूस होती है, देखने में आती है। तो ये चर्ममय देह, अस्थि चर्ममय देह जो है, इस देह में जब गुरु की कृपा हो जाएगी, जब गुरु दीक्षित हो जाएंगे, सिद्ध गुरु की कृपा मिल जाएगी, तो अस्थि चर्ममय देह से साधक देह की प्राप्ति हो जाती है। और साधक देह में जब साधक साधना करता है तब सिद्ध देह में प्रवेश कर जाता है। ऐसे अनेक संत हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने आत्मकथा में लिखा कि आई सॉ रियली ए होली मैन लिव्ड एट अयोध्या। रूपकला जी महाराज, जानकीवर शरण जी महाराज, गोमती दास जी महाराज, इन संतों की चर्चा विवेकानंद जी महाराज अपने संस्मरण में करते हैं कि ऐसे वास्तव में पवित्र आत्मा जो अयोध्या में निवास करते हैं, वास्तव में 24 घंटे परमात्मा के लीला में लीन बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को सुन करके, ऐसे शब्दों को पढ़ करके लगता है कि मानव देह में आने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही श्री स्वामी विवेकानंद शरण जी महाराज की चर्चा आती है। श्री अयोध्या में ऐसे ऐसे दिव्य संत महात्मा अवतरित हुए हैं जिनके स्मरण करने से उनके पाप ताप धुल जाते हैं और श्री सीताराम जी के चरणों में बड़ा प्रीति उत्पन्न होती है। स्वामी गुलाम शरण जी महाराज, जानकीवर शरण जी महाराज, बाबा गोमती दास जी महाराज, हनुमत निवास, इन संतों के शरण में गए जाने से उन संतों की जो कृपा बरसती है, इस कृपा के कारण जीव का जीवन धन्य हो जाता है। वास्तव में यह जो साधक देह है, इस साधक देह से साध्य की प्राप्ति हो जाती है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहा कि देवताओं के लिए दुर्लभ शरीर है। इस शरीर में ये जो मानव तन है ये कर्म योनि है। इस मानव शरीर में जन्म लेने के बाद हम कर्म कर सकते हैं, सदाचरण कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, नाम रूप लीला धाम की चिंतन कर सकते हैं। इसलिए इस साधक शरीर जो है, मनुष्य का जो जन्म है, मानव जो योनि है, इस मानव योनि में कर्म करने का अधिकार है। व्यक्ति कर्म करके अपने जीवन को सफल बना पाता है। अन्य जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। उन भोग योनियों में चाह करके भी कोई तपस्या नहीं कर सकता, कोई नाम जप नहीं कर सकता, क्योंकि मानव के शरीर में सप्त सेल हैं, सब कोश हैं। और भगवान के द्वारा जो प्राप्त ये दिव्याति दिव्य कोश मिलते हैं। पशु पक्षियों के 3-4 कोश होते हैं, लेकिन मनुष्य को 5 कोश मिलता है, 6 कोश मिलता है, और गुरु और हरि की कृपा से 8वें कोश तक की प्राप्ति हो जाती है। 8वें कोश के बाद मानव का शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए दिव्य आत्माएं मानव शरीर को छोड़ करके शरीर रहित हो करके उत्तम साकेत धाम में जाकर परमात्मा के उस लीला का स्वारस्य अनुभव करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। तो मानव शरीर में रहने पर ये सारी विशेषताएं हैं, और इन सारी विशेषताओं के कारण मानव शरीर को सबसे दुर्लभ कहा गया है। अयोध्या कांड, श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी महाराज की चर्चा आती है। तो वहां प्रश्न पूछा जाता है, कब ते दुर्लभ कवन शरीरा। तो काकभूषुंडी जी महाराज कौवे के शरीर में है, और तब वो कहते हैं कि नरतन सम नहीं कबनेहु देही जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य के शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। चराचर जीव जिसकी याचना करते रहते हैं,
देवता याचना करते हैं, गंधर्व याचना करते हैं, किन्नर याचना करते हैं, कुछ दिव्य आत्माएं याचना करती रहती है कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त नहीं हो पाता। बड़े भाग मानुष तन पावा कहकर गोस्वामी जी ने मानव तन की महत्ता का वर्णन किया है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यदि सदाचार नहीं किए, सदाचरण नहीं किए, परोपकार नहीं किए, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो मरने के बाद क्या परमात्मा की खाक प्राप्ति कर पाओगे? जीवित अवस्था में ही परमात्मा को प्राप्त कर ले, यही जीवन मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मिलती होगी, लेकिन गोस्वामी पाद जी महाराज कहते हैं कि नहीं, जीवन मुक्ति महामुनि जो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं हो पाता। देवता जिनके भाग्य पर लालायित होते हैं, सराहना करते हैं वैसे दिव्य आत्माओं की, जो मानव शरीर लेकर के और परमात्मा के लीला लीन में रहा करते हैं। स्वामी राम सखे जी महाराज की चर्चा हुई थी कल। राम सखे जी महाराज का अयोध्या में नित्य गोपाल कुंज है और नित्य राघव कुंज में, नित्य राघव कुंज में नित्य श्री सीताराम जी महाराज की दिव्य लीलाओं का दर्शन होता था। श्री अवध में ऐसे अनेकानेक संतों का दर्शन लाभ हुआ, ऐसे अनेकानेक संतों का। परम पूज्य बिरौली महाराज जी, किलाधीश जी महाराज, स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, ब्योती भवन सरकार, श्री गुरुदेव भगवान, ऐसे बहुतेरे महात्माओं के दर्शन ऐसे हुए जो रात दिन 24 घंटा भगवान के सुजाम लीला में लीन रहा करते थे। शारीरिक सुध बुध से परे होकर बिल्कुल समाधि की अवस्था में रहते थे। तो किसी ने प्रश्न किया कि क्या आज के समय में भी समाधि को प्राप्त किया जा सकता है? तो तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड, रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है। हम ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, अन्य पुस्तकों के माध्यम से यदि रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरितमानस के सूत्र उनमें नहीं मिल पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तुलसीदास जी महाराज संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रतिरस वेद बखाना। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपके रामचरितमानस में अष्टांग योग की चर्चा है क्या? तो मैंने कहा कि आपने रामचरितमानस को पढ़ा कहाँ है? आप यदि इस रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो अष्टांग योग की चर्चा कई जगहों पर आ गई है। कहा कि सम यम संयम नियम आसन, कहा कि प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, यही तो अष्टांग योग है। और इस अष्टांग योग को जो साधक साधित लेता है वो तो परमात्मा के दिव्य लीला में प्रवेश कर जाता है। रावण की मृत्यु के समय पुनः एक बार चर्चा आती है। रावण कहा जाता है रावण अष्टांग योगी था और अष्टांग योगी होने के कारण उसके नाभि में अमृत बस गया था। विभीषण जी महाराज के माध्यम से इस पंक्ति को लिखा गया श्री रामचरितमानस में, नाभि कुंड पीयूष बस या के नाथ जियत रावण बलता के। ये जो योगी होते हैं उनके नाभि में अमृत हो जाता है, और जब अमृत रहेगा जब तक तब तक व्यक्ति मर नहीं सकता। तो ये अष्टांग योग की चर्चा है। सम यम नियम समत्व का दर्शन करो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। कहा कि आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो कहा कि समाधि भी कई तरह के होते हैं, समाधि भी कई तरह के होते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा साधो सह समाधि भली, तो रामचरितमानस में भी है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। हम पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक में खोकर ध्यानस्थ होकर नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण इस बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। ये तो सहज योग की चर्चा है, सहज समाधि की चर्चा है। तो रामचरितमानस में वो सारे गुण हैं, सारे योग हैं, सारी विद्याएं हैं जो रामचरितमानस में नहीं है, वो कहीं नहीं। तो ऐसे सिद्ध संतों के कृपाश्रित होकर के साधक को उन सारे गुणों को अपने में ग्रहण करना चाहिए।
कहा कि इसीलिए तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सिद्ध श्रोत्रिय गुरुनिष्ठ ब्रह्म को जो है गुरु के सामने जाकर गुरुनिष्ठ ब्राह्मण जो गुरु है सिद्ध है ऐसे गुरु को के जाकर साष्टांग दंडवत करो और जिज्ञासा करो कि उन परमात्मा की प्राप्ति हमें कैसे होगी। आजकल तो ये सारी बातें हुई तो आज शिष्य नहीं बनना चाहता, वो तो सीधे गुरु बनना चाहता है। और शिष्य की शिष्यता शिष्य में पात्रता जब तक नहीं होगी तब तक ये सारे सद्गुण आएंगे कैसे। इसलिए तस्मात् कहा कि इसीलिए तो गुरु के शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करते हुए जाओ और तब परिप्रश्नेन हुआ कहा कि उनसे प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, परमात्मा की ब्रह्म विद्या की जानकारी लो और उसका आचरण करो। तो सीताराम ये संप्रदाय में स्वामी रामानंदाचार्य महाराज ने जो उपासना बताया उस उपासना में सारे के सारे चीज बता दिए गए हैं। 5 प्रकार की उपासना, वात्सल्य भाव की उपासना, शांत भाव की उपासना, दास भाव की उपासना, सख्य भाव की उपासना और फिर मधुर भाव की उपासना। तुलसीदास जी महाराज के विषय में अनंत से विभूषित प्रेमलता जी महाराज ने बृहद उपासना रहस्य ग्रंथ में कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में तंते दास सखाद विचारे अंतर अली भावना धारे। सखी भाव में प्रवेश किए बिना माधुर्य रस की प्राप्ति नहीं होगी। और कोई सिद्ध संत ही ऐसे भाव की प्राप्ति करा सकते हैं। हाल के दिनों में श्री अयोध्या में रामघाट पर स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज पंचरसाचार्य जिनकी जयंती हम लोगों ने 2 महीने पहले बनाया है, तो ऐसे पंचरसाचार्य 5 रस की उपासना देते थे, 5 रस का उपदेश करते थे। कोई सख्य भाव में आता था, कोई दास भाव में आता था, कोई शांत भाव में आता था, कोई मधुर भाव में आता था। वात्सल्य भाव में पिता पुत्र का संबंध होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है। वास्तव में पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य ये दोनों एक ही हैं। वात्सल्य भाव के अंतर्गत ये सब आते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी आप बीती बातें बताई थी जो रामचरितमानस के उत्तर कांड के में ये बात वर्णित है। कुलगुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि आपने जो ये पौरोहित्य कर्म करने के लिए मुझे कहा है, तो ये पौरोहित्य कर्म जो है ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। आगे आने वाले जो युग है उसमें पुरोहितों को सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि देखो ये जो मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ, इन उपदेश को ग्रहण करो, बिल्कुल सम्यक होकर के, बिल्कुल एकाग्र होकर के इसे ग्रहण करो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा उपरोहित कर्म अति मंदा, सकल पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ सुत आगे होई, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई है रघुकुल भूषण भूपा। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि वशिष्ठ, परमात्मा के प्राप्ति के लिए सारे देवी देवता लालायित होते हैं, दर्शन नहीं हो पाता है। और तुम्हें मैं उपरोहित कर्म इसलिए करने के लिए कहता हूँ कि यदि तुम पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करोगे तो रघुकुल में भगवान राम अवतार लेने वाले हैं। परमात्मा ब्रह्मन रूपा हुई है, रघुकुल भूषण भूपा, उनके दर्शन मिलेंगे, वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे और वात्सल्य भाव की प्राप्ति होगी। तुम जिस परमात्मा के श्वास से वेदों की ऋचाएं निकलती है वे परमात्मा श्री रामलाल चारों भाई तुम्हारे शिष्य बनेंगे। रघुकुल के सारे बालक आपके शिष्य बनेंगे और आप उन्हें गुरु दीक्षा देंगे, आपको गुरु के जैसा सम्मान मिलेगा। तो भगवत दर्शन की लालसा के कारण कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने पौरोहित्य कर्म को स्वीकार कर लिया। और जब पौरोहित्य कर्म को स्वीकार कर लिया तो वास्तव में भगवान श्री राघवेंद्र के दर्शन ही नहीं हुए, उनके गुरु बनने का सौभाग्य भी मिला।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्वास प्रश्वास से वेद की ऋचाएं निकलती है, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ये भगवत दर्शन की इच्छा यदि किसी व्यक्ति की होती है तो उसके लिए सिद्ध गुरु से शरणागति लेकर के और तब उसकी साधना करनी चाहिए। ये कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के जीवन चरित्र की बात है। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने स्वीकार किया कि मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, मैं पौरोहित धर्म नहीं लेना चाह रहा था, मैं पौरोहित नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आप भगवान रघुनाथ जी के रूप में अवतार लेने वाले और मेरे शिष्यता को स्वीकार करेंगे। तो भला बताइए कि जीव का कर्तव्य है, ध्येय है कि वह परमात्मा का दर्शन लाभ करे। जब तक दर्शन लाभ नहीं करता, जीते जी यदि दर्शन लाभ नहीं करेगा तो मरने के बाद क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए आत्मा हुआ अरे द्रष्टव्य, आत्मा दर्शनीय है। लोग कहते हैं परमात्मा का अंश आत्मा है, वास्तव में सही बात है। अवतारवाद का जो रहस्य है वह भी यही है। अवतार शब्द जो है वो अवतरण से बनता है और अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो वास्तव में प्रत्येक त्रेता युग में भगवान श्री राघवेंद्र के पूर्णावतार होते हैं, परिपूर्णावतार होते हैं। भगवान श्री सीताराम जी महाराज और भगवान श्री राधा कृष्ण पूर्णावतार हैं, प्रेमावतार हैं, अंशावतार हैं, क्रोधावतार हैं। ये विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं। अवतारों की अलग अलग जो है विभक्तियां हैं, अवतारों को बांटा गया है अलग से। परशुराम जी आवेशावतार हैं, कहा दुर्वासा जी अग्नि अवतार हैं, क्रोधावतार हैं, तो कहा कि चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के लिए कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, वाल्मीकि जी महाराज ने कह दिया। तो ऐसे अवतार की जो अवधारणा है हमारे सनातन धर्म में, वह भी इसी बात को स्वीकार करता है। हमारे साथ काम करने वाले डॉक्टर बनारसी यादव PGIS डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने कहा, वो बउआ साहब के शिष्य रहे हैं और अभी हैं, बड़े विद्वान हैं, और कबीर बीजक पर उनका अपना शोध ग्रंथ आया है और उसमें कौमिक अर्थ सूत्र पर उनकी व्याख्या हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहाँ तो अवतार की बात नहीं होती है। तो मैंने उनसे कहा कि बनारसी बाबू, मध्य रात्रि में काशी के लहर तारा तालाब पर कमल के तैरते हुए पत्र पर यदि सदगुरु कबीर का अवतरण होता है तो यह अवतार नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि कैसे? तो मैंने उनसे कहा कि जन्म लिया सद्यजात शिशु कम से कम 2.5 किलो वजन का होता है। पानी पर तैरते हुए पत्ते पर यदि 50 ग्राम के वजन का कोई वजन का सामान यदि रख दिया जाए तो कमल के पत्र उस भार को स्वीकार नहीं करता है, गिर जाता है उसके नीचे। ये 2.5 किलो के सद्यजात शिशु कैसे उस पर टिके रहे मध्य रात्रि से सवेरे नीरुणिमा के आने तक? स्तंभित हो गए बनारसी बाबू और उन्होंने कहा कि आज तक हम लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे सिद्ध गुरुओं का अवतरण भी होता है। हरि और गुरु इन दोनों का अवतरण होता है। तो हम सारे दर्शकों से ये निवेदन करना चाहते हैं, सारे श्रोताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि अवतार की जो अवधारणा है इसे समझने की जरूरत है। भगवान के अवतार जैसे होते हैं वैसे ही गुरुओं के अवतार होते हैं, और इस प्रकार से ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम मनुष्य जन्म लेकर के और भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में अपने समय को बिताते हैं। यदि लॉकडाउन के समय को हम लोग इस तरह से खुले रूप में कीर्तन तो नहीं कर पा रहे हैं, प्रवचन तो नहीं कर पा रहे हैं, श्री वैदेही मिथिला रामायण महागोष्ठी का कार्यक्रम तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन यदि कुछ समय के लिए थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं तो हमारा आपका सबका जीवन धन्य हो जाता है। और इस प्रकार से यही धन्यता है मानव जीवन की। मानव जीवन की यही धन्यता है। आप सब स्वस्थ सुंदर सुदीर्घ जीवन जिए, ये इसी मेरी मंगल कामना है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। रामाश्रय, विदुर जी, सरोज जी, DN राय, सज्जन जी और जो कोई जहाँ से सुन रहे हैं, मेरी मंगल कामना है। श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, आप लोग भी अपने अपने आराध्य को स्मरण करते हुए, लॉकडाउन में भीड़ तो लगाने की बात होती नहीं है, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से इसलिए स्मरण करते हैं हमारे नारायण बाबा के उपदेश को मानते हुए कि आप जहाँ हैं परिवार के लोगों के साथ रह करके यदि आप 10 मिनट भी सीताराम नाम का जप करते हैं तो इसी से गति मुक्ति मिल जाती है, इसी से भक्ति मिल जाती है, इसी से भगवत कृपा बन जाती है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।